अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ चुगताई और साइंस स्टूडियो में आप सबको करते हैं खुशामदीद, जहां आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज और बहुत कुछ। तो आप एक टैबलेट खरीदना चाहते हैं मगर महंगे ब्रांड्स के बजाय कुछ बजट में ढूंढ रहे हैं और उसी की तलाश आज आपको हमारी इस वीडियो पर ले आई है, तो आप बिल्कुल सही एड्रेस पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम Xiaomi का Mi Pad 5 लेकर आए हैं। डॉल्बी एटमॉस इसमें देखने को मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 860 के साथ आता है, 11 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। तो क्या ये कोई गेम चेंजर है या एक ऑर्डिनरी टैबलेट? तो इसका मुकम्मल रिव्यू करेंगे, इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे और तमाम प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रखेंगे ताकि आप ये फैसला कर सकें कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे अनबॉक्स करके देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिलने जा रहा है। तो Mi Pad 5 सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है, कुछ यूजर मैनुअल है, एक अदद 22.5 वॉट का चार्जर है और एक टाइप सी केबल है। इसकी बेसिक लुक्स की बात की जाए तो वजन इसका मुनासिब है, पकड़े हुए काफी सॉलिड फील देता है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। फ्रेम इसका मेटल के अंदर है जबकि बैग जो है वो प्लास्टिक के अंदर है। आप इसको एक हाथ से पकड़ के यूज नहीं कर सकते, दोनों हाथों में पकड़ कर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरऑल काफी खूबसूरत डिजाइन है, इसकी काफी रिजेम्बलेंस है iPad से, तो यकीनन इसके डिजाइन करने वालों ने कुछ इंस्पिरेशन ली है कहीं से। इसके लेफ्ट साइड पर आपको पोगो पिन कनेक्टर देखने को मिल जाते हैं जो कि इसके कीबोर्ड के लिए हैं, जो कि आपको 15,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है। मगर जरूरी नहीं कि आप इसका अपना कीबोर्ड ही लें, कोई भी ब्लूटूथ कीबोर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मेरे पास कंप्यूटर के साथ म्यू का ड्यूल मोड कीबोर्ड था, मैंने इसके साथ यूज करके देखा ब्लूटूथ मोड में, तो काफी जबरदस्त काम करता है और उसमें मोबाइल और टैबलेट रखने की स्लॉट भी दी गई है, तो काफी इजी हो जाता है यूज करना। तो ऐसे कोई भी कीबोर्ड आप ले सकते हैं जो सिर्फ इसके साथ नहीं बल्कि आपकी दीगर डिवाइसेस के साथ भी इस्तेमाल हो सके। इसके राइट साइड पर स्टाइलस लगाने की जगह है जो कि इसके साथ नहीं आता, अलग से लेना पड़ता है। ऐसे ही इसका कवर भी आपको साथ नहीं मिल रहा, इसका ऑफिशियल फ्लिप कवर है जो स्टैंड का काम भी देता है, जैसा कि आप बी रोल में देख सकते हैं। ये मैग्नेटिक है तो इसमें स्क्रीन, वेक और स्लीप का ऑप्शन दिया गया है, तो चीज अच्छी है मगर अलग से परचेज करना पड़ेगी और तकरीबन 5500 इसकी प्राइस है। तो आपको इसके साथ सिर्फ चार्जर और केबल ही मिलते हैं और ये चार्जर जो साथ आ रहा है ये 22.5 वॉट का है, मगर ये Mi Pad 33 वॉट की चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिससे ये 1 घंटा 40 मिनट में चार्ज हो जाता है। और अगर आप इसके अपने आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो ये तकरीबन 2.25 घंटे ले लेता है। तो अगर ये 35 मिनट का फर्क आपके लिए मायने रखता है तो फिर आपको इसके लिए 3500 मजीद खर्च करना पड़ेंगे। तो ये चार्जर, इसका कवर, इसका कीबोर्ड और दूसरा कीबोर्ड जो मैंने आपको दिखाया, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सूट है। अगरचे ये एमोलेड नहीं है मगर 11 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है जो कि 2.5 के रेजोल्यूशन के साथ है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, कंटेंट देखने के लिए बेहतरीन है। अगर नेटफ्लिक्स पर देखा जाए तो ये HDR10 को सपोर्ट कर रहा है और साथ में ऑडियो भी डॉल्बी सपोर्टेड है, तो दो स्पीकर्स दोनों साइड पर मौजूद हैं, तो मूवीज और कंटेंट का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसके यूज को बहुत स्मूथ बनाता है। व्यूइंग एंगल भी काफी स्मूथ है। इसका रीडिंग मोड भी मुझे पसंद आया, जिसमें रीडिंग का एक्सपीरियंस पेपर के काफी करीब तर है, तो ये तो डिस्प्ले की अच्छी बातें हो गई। अब कुछ बुराई भी हो जाए तो इसकी ब्राइटनेस इनडोर के लिए तो बेहतरीन है, सही है, मगर आउटडोर सूरज की रोशनी में मांद पड़ जाती है और इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ऑन स्क्रीन वीडियो वगैरह देखते हुए ब्राइटनेस और ऑडियो एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए थी, जैसे सैमसंग के गैलेक्सी टैब में आती है, जिससे आप वीडियो देखते हुए सिंपली राइट या लेफ्ट पर साइड पर स्क्रीन पर स्वाइप करके इन चीजों को एडजस्ट कर पाते हैं। इसके अंदर मल्टी वॉल्यूम का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप मुख्तलिफ एप्स का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, मगर उसके लिए पहले आपको इसके फिजिकल बटन को प्रेस करना पड़ता है। तो ये चीज Xiaomi को अपनी किसी अपडेट में शामिल कर लेनी चाहिए कि फुल स्क्रीन वीडियो देखते हुए भी आप ऑन स्क्रीन स्वाइप करके वॉल्यूम और ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकें, बजाय ये कि सेटिंग पैनल को एक्सेस किया जाए या वॉल्यूम के फिजिकल बटन को दबाया जाए। जैसे कि नेटफ्लिक्स ने इसके अंदर ब्राइटनेस की ऑन स्क्रीन एडजस्टमेंट शामिल की हुई है। वैसे इस्तेमाल में ये काफी फास्ट है और इसका होना बनता भी है।
क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 860 मिल रहा है जो कि LPDDR4X 6GB रैम के साथ आ रहा है। स्टोरेज भी UFS 3.1 है। तो ये चीजें मिलकर इसको काफी फास्ट बनाती हैं। इसमें PUBG मैक्सिमम क्वालिटी अल्ट्रा HD स्मूथ पर चला सकते हैं। थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप का इशू कहीं कहीं आ सकता है, मगर इतने पैसों में ये बैंग फॉर बक है। पैसों का जिक्र आ ही गया है तो इसकी प्राइस भी बता देते हैं। ये 88,000 में आपको मिल जाता है। तो अगर आप गेमिंग का शौक रखते हैं और iPad जितने पैसे नहीं है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप साथ गेमिंग की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसके अंदर बिल्ट इन डाला गया है, जो कि 2560 बाय 1600 रेजोल्यूशन पर 100 fps वीडियो क्वालिटी के साथ 60 fps तक रिकॉर्डिंग कर लेता है, जो कि काफी जबरदस्त फीचर है। इसके अंदर आपको गेम टर्बो का मोड भी मिलता है, जिसमें आप परफॉर्मेंस इनहेंस करने के साथ मुख्तलिफ कस्टमाइजेशन सेटिंग कर सकते हैं ताकि आप आराम से गेम खेल सकें, जैसे कि नोटिफिकेशन और जेस्चर्स वगैरह को भी ऑफ कर सकते हैं। अब जेस्चर्स की बात आ गई है तो इसके जेस्चर्स मुझे अच्छे लगे। इसमें नॉर्मली जो मोबाइल के जेस्चर्स होते हैं, बैक, होम स्क्रीन वगैरह, उसके अलावा भी 3 फिंगर्स जेस्चर्स डाले गए, जिससे आप तमाम रिसेंट एप्स एक्सेस कर सकते हैं, एप्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं, होम पर जा सकते हैं। तो ये तमाम ही चीजें काफी स्मूथ हैं और ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा है। ऐसे नहीं लगता कि एंड्रॉइड मोबाइल को किसी ने इनलार्ज कर दिया, बल्कि प्रॉपर टैबलेट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है सॉफ्टवेयर को। इसके अलावा टैबलेट के अंदर मल्टीटास्किंग ना हो तो फिर टैबलेट का फायदा क्या। तो इसमें आपको स्क्रीन स्प्लिट करने का ऑप्शन मिलता है, साइज को एडजस्ट किया जा सकता है, इसमें फ्लोटिंग विंडोज खोली जा सकती हैं। इसके अलावा यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह इसमें पिप मोड को सपोर्ट करते हैं। कोई भी वीडियो देखते हुए आप स्वाइप करते हैं तो वो वीडियो छोटी स्क्रीन पर चली जाती है और आप अपना काम जारी रखते हुए उस वीडियो को छोटी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इन चीजों का फायदा ये होता है कि आप बड़ी स्क्रीन का मुकम्मल फायदा उठा सकते हैं। कैमरे कभी भी टैबलेट का स्ट्रॉन्ग सूट नहीं होते और यहाँ भी ऐसा ही है। 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो ये है जी मी पैड का फ्रंट कैमरा, जो कि थोड़ा सा आउट प्लेस किया गया, इस जगह पे प्लेसमेंट है। तो अगर बंदा अपने आप को यहाँ देख रहा है तो प्लेसमेंट थोड़ी सी आउट है। और ये है जी इसका रेयर कैमरा, जो इस टाइम 4K में रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसकी क्वालिटी आपको पसंद आए या ना आए, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, तो क्या ही बात है। तो इन कैमरों को अगर मैं मोबाइल से कंपेयर करूं तो यकीनन अच्छा रिजल्ट नहीं है, मगर जाहिर है कि इसका वो कंपटीशन नहीं है। टैबलेट के कैमरे ज्यादातर नोट्स वगैरह की पिक्चर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये वो अच्छे से कर लेता है। इसमें इसका एक ऑप्शन है नॉइज क्लियर करने का, वो भी बड़ा जबरदस्त है। अगर आप नोट्स की पिक्चर लेते हैं तो वो ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं। वीडियो के अलावा यहाँ आप कुछ फोटोग्राफी के सैंपल्स भी देख सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि इसको आप फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल नहीं ले सकते। इसके अलावा इसके कॉन्स देख लिए जाएं तो जो चीजें आपको नहीं मिल रही वो बता देते हैं। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा, स्क्रीन लॉक या फेस लॉक पर काम चलाना होगा, जो कि सही काम कर लेता है। इसमें मल्टीपल फेसेस भी डाले जा सकते हैं। इसके अंदर आपको सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड की कोई स्लॉट नहीं मिल रही, यानी कि इसकी इंटरनल मेमोरी और वाईफाई पर ही काम चलाना होगा। इसमें वाईफाई 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज मिल रहा है और ये भी काफी है, क्योंकि अभी वाईफाई 6 राउटर्स इतने कॉमन ही नहीं कि आपको कोई इशू आए। इसके अलावा इसमें GPS भी नहीं डाला गया। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको नहीं मिल रही। अब प्रोस की बात कर लें तो 2.5 के रेजोल्यूशन वाला अच्छा डिस्प्ले है, जो कि इंडोर बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देता है। साउंड के लिए 4 स्पीकर है डॉल्बी एटमॉस के साथ, ये सेक्शन इसका स्ट्रॉन्ग है। सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा है, जिसमें कोई एड, ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। स्मूथ एक्सपीरियंस है और गेमिंग भी अच्छे से की जा सकती है और काफी देर की जा सकती है, क्योंकि बैटरी इसकी 8720 mAh है, जो कि आपको 6-7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे जाती है। तो अगर आप खरीदना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो के हवाले से फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। साइनिंग ऑफ, साइन।